जय हिंद क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और क्या हाल चाल? बढ़िया होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि भारत देश को जो है विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। ऐसे भारत को विश्व गुरु के नाम से नहीं जाना जाता है। जो एक ऐसे व्यक्ति, इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म जो है 5 सितंबर जो है 1888 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये शुरुआत से ही प्रतिभा युग एक कुशल व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने पढ़ाई के दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर जो है इन्होंने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करके और अपने जो है स्कॉलरशिप के पैसे से इन्होंने पढ़ाई आगे तैयार की और ये विदेश तक पढ़ने के लिए भी गए। और यहाँ तक कि ये BHU में से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर ये कुलपति के रूप में भी रह चुके हैं। और इनके प्रतिभा को देख के इनको जो है राजदूत के रूप में जो है सोवियत संघ के राजदूत के रूप में भी इनको चुना गया। और फिर जो है इन्हें बाद में एक अच्छे व्यक्ति, एक प्रतिभाशील, एक योग्य व्यक्ति के रूप में इन्हें वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। पहली बार वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर दूसरी बार वाइस प्रेसिडेंट बने। और कहा जाता है ना, लोग कहते हैं ना कि पढ़ के क्या होगा, तो उनके लिए ये थप्पड़ हो सकता है कि देखो पढ़ाई कितना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने सीखा है कि शिक्षा जो है वो एक निवेश होता है जो जिंदगी के अंतिम हिस्से तक जो है आपको लाभ देते जाता है। जैसे एक सामान्य जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों में सबसे मुख्य चीज़ जो बिना रहे आदमी जीवित नहीं रह सकता है, वो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है शिक्षा। अगर आपके पास सोना है, चांदी है, पैसा है, तो उसकी चोरी हो सकती है। धन दौलत है, वो कभी ना कभी वैनिश हो जाएंगे। लेकिन अगर उन पैसे को, उन दौलतों को अगर शिक्षा में परिवर्तित कर दिया जाए तो उनकी कभी चोरी नहीं हो सकती है। अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे पावरफुल इंसान, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान कौन है, तो लोगों का जवाब हो सकता है जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास जो है जो एक बहुत बड़ा राजा हो, बहुत बड़ा शस्त्र का ज्ञान रखता हो। हालांकि समय समय पर ये धीरे धीरे वैनिश हो जाएंगे, लेकिन जो हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा वो होगा क्या? तो शिक्षा। हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा वो होगा शिक्षा। अगर एक राजा अपने कौशलपूर्ण पे और अपनी पूरी तरीके से अच्छे काम करने की वजह से एक क्षेत्र में, एक देश में पूजा जा सकता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति और शिक्षा का प्रसार करने वाला व्यक्ति पूरे विश्व में पूजा जा सकता है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, रामानुजन। ये अच्छे खासे एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। आप एक चीज देखिएगा, एक समय के लिए जो है धन दौलत, ये शस्त्र, आप ये भूल जाएंगे भले कि एक राजा जो है कितने सैनिकों का यूज करके कितने लोगों को पराजित किया, कौन से शस्त्र का यूज किया, ये आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीरो का खोज किसने किया, आप बहुत प्यार से बता दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया, तो आप प्यार से बता दीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि बल्ब का खोज किसने किया, आप प्यार से बता सकते हैं। ये है शिक्षा का इम्पोर्टेंस। और आप देखिएगा भारतीय प्रणाली में बहुत सारे शिक्षा का एक ऐसा रूप है जो कि शिष्य और शिक्षक को दूर रहने पर भी पास रखने का एहसास दिलाता है। और इसका सबसे अच्छा सा उदाहरण है महाभारत का। महाभारत में एकलव्य जो है, एकलव्य को द्रोणाचार्य जो है मना कर देते हैं शिक्षा देने के लिए। एकलव्य जो है उनकी मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति बना के उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हीं सारे धनुधरों में से, उन्हीं सारे शिक्षित लोगों में से इनकी भी गिनती होती है, जैसे कि ये एक बहुत बड़े धनुधर बनते हैं। और कहा जाता है ना कि शिक्षक के दूर होने के बाद भी शिक्षक पास होने का महसूस जो कराए वो कोई और नहीं, एक शिष्य और शिक्षक का प्रेम होता है। और मैं सारे शिक्षकों से आग्रह करना चाहूँगा कि भारत देश में जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें शिक्षक को जो है, यहाँ पे लोग गार्जियन जो है, गार्जियनों के पास समय नहीं है, तो उनको पढ़ाई के साथ साथ जो है दैनिक जीवन और पूरी तरीके से संसारिक ज्ञान भी देने का प्रयास करें। क्योंकि शिक्षक को जो है यहाँ की जनता जो है माई बाप समझती है और इन